नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस विधानसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है उसका नाम है मीरापुर। प्रदेश सरकार की ओर से हर विधानसभा सीट पर 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है और मीरापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी को प्रभारी बनाया गया है। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा। तो मीरापुर के लिए क्या रणनीति एनडीए गठबंधन की है? और कल से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान का टिकट फाइनल कर दिया है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इन चर्चाओं में कितना दम है, उसी बारे में हम मंत्री अनिल कुमार जी से बात करेंगे। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो मीरापुर विधानसभा सीट जीतने के लिए एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की क्या रणनीति है? रणनीति जीतने की है, सभी सीटें जीतने और कोई भी पार्टी हो उसकी रणनीति जीतने की होती है। तो हमारी रणनीति भी है, जीतने की है। एक जो स्थिति विपक्ष के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में पैदा करी है, उसको भ्रामक स्थिति, जो भ्रमित स्थिति पैदा करी आरक्षण को लेकर या संविधान को लेकर, इन सब चीज़ों को हम लोग जो है जनता के बीच में जाकर डाइल्यूट करेंगे कि ये लोग जो है झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ये सारी बातें हैं। इन सब बातों पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी बैठक थी। ये विषय भी वहाँ उपचुनाव का विषय भी था, तो उसमें भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो आप लोगों को इस विधानसभा सीट में, मीरापुर विधानसभा सीट में चंदन चौहान जी को वोट मिली 1,06,000 के आसपास में। और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो आप लोगों की वोट घट कर रहेगी वहाँ पे 72,000। तो ऐसे में मतलब क्यों आप इतना आसान इस चुनाव को मान रहे हैं? देखो, ऐसा है ना, आप इसका कंपैरिजन 22 के या उससे चुनाव से नहीं कर सकते। अभी मान लो आप 24 का चुनाव हुआ, 58% पोलिंग हुआ मात्र। 22 में जो पोलिंग हुआ था वो 68 समथिंग पोलिंग हुआ था। और उससे पहले जब उसका चुनाव हुआ था 17 का, वो भी लगभग 68% पोल हुआ था। अब उसमें लगभग जो है मेरे ख्याल 70,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को वोट मिला था, जिसमें बीजेपी लगभग 250-300 वोटों से करतार सिंह भराड़ा जी एमएलए बने थे। लेकिन उसके बराबर में आप देखो कि राष्ट्रीय लोकदल अकेली चुनाव लड़ी थी 2017 की, और राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी थी मिथिलेश पाल जी। मिथिलेश पाल जी को 22,791 वोट मिली थी। अगर उस वोट को अब आप बीजेपी के वोट में जोड़ दो तो कितनी होगी? 70,000 में और 22 में तो 92,000 वोट बैठती हैं। तो 92,000 वोट पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। कहाँ कमज़ोर है? भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल? राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, वो एक ही बात है। एक एनडीए का प्रत्याशी जो भी लड़ेगा वो इतने वोटों पर तो कम से कम लड़ेगा, और बाकी जो हम लोग मेहनत करें वो अलग वोट होगा। तो आपको लग रहा है कि आज के हालात में 92,000 वोटों पे वहाँ का चुनाव खड़ा है राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में? मिनिमम 92 तो मिनिमम खड़ा है, मिनिमम 92,000 वोटों पर खड़ा है मेरे हिसाब से। 1,00,000 वोटों पे हम लोग वहाँ खड़े हैं। हमें 1,00,000 वोट प्लस करनी है। हमें जीतने के लिए वहाँ 1,00,000 प्लस वोट करनी है, और वो हमारा टारगेट रहेगा, और वो अचीव करेंगे हम लोग। तमाम सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे। वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े हमारा, उस पर हमारा विशेष ध्यान होगा। अच्छा, कल से बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई है और पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब ने दावा किया कल कि जयंत चौधरी ने उनके बेटे और पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान का टिकट मीरापुर विधानसभा सीट से फाइनल कर दिया है। कितनी सच्चाई इन खबरों और इन चर्चाओं में? देखो, इसके विषय में तो एमपी साहब ही ज़्यादा बता सकते हैं, तो मुझे तो इस विषय में कोई खबर है नहीं, ना हमें कोई इस तरह की कोई बात हमारे सामने आई है कि किसका टिकट हो गया किसका नहीं। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन होना है। अब मुझे लगता है कि शायद चुनाव भी हो सकता है हरियाणा के साथ चला जाए, जो हरियाणा का जब आम चुनाव होगा
3-4 प्रदेशों का चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में। हो सकता है तभी चुनाव हो, क्योंकि बीच में बरसात में चुनाव शायद नहीं होते। तो अब मैंने भी सुना है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है कि एमपी साहब ने और नवाजिश भाई ने कहा है कि भाई हमारा टिकट हो गया है। अब देखो, टिकट देने का काम आदरणीय चौधरी जैन जी का है, वो जिससे भी कहेंगे उसे ही लड़ाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, अभी किसी का टिकट है नहीं, मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार, जो मुझे अभी तक की जानकारी है। चौधरी साहब से या पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से बात नहीं हुई आपकी इस बारे में? कुछ स्थिति तो स्पष्ट हो। देखो, ऐसा मेरी कोई बात नहीं हुई किसी से, लेकिन अगर कोई टिकट होता तो शायद जानकारी मत आते बात। मेरी जानकारी में नहीं है बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ना इन चर्चाओं पर आप मोहर लगा रहे, ना इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। भाई रिजेक्ट तो मैं देखो इसलिए नहीं कर रहा, मान लो एमपी साहब ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब से बात हुई है, अब बात तो नहीं हुई है ना, उन्हें क्या कहा, किन शब्दों में कहा, क्या किस लैंग्वेज में कहा, उस लैंग्वेज का भाव क्या था, देखो वो तो एमपी साहब बता सकते हैं ना। अब उस विषय में मैं कह सकता हूँ, मुझे उस पर टिकट नहीं कर नहीं सकता, लेकिन मुझे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ किसी का टिकट हो गया। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, दावा है मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का। कह रहे हैं कि 1 लाख प्लस वोट हासिल करने का लक्ष्य होगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन मीरापुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेगा। लेकिन जो चर्चाएं कल से चली है नवाजिश आलम खान के टिकट फाइनल होने की राष्ट्रीय लोकदल से, उस पर वो मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि आप अभी तक उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।